आप सबका स्वागत है रेव स्पोर्ट्स के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शोरजानी चैटर्जी और मेरे साथ अभी है तृषा घोषाल। और आप सबको पता है कि सामने जून से इंडिया वर्ल्ड कप खेलेंगी इंग्लैंड में जाके। तो तृषा दी, हम सबको पता है कि वर्ल्ड कप अभी सामने ही है। थोड़ा सा अभी हम इंडिया के प्रेपरेशन के बारे में अगर बात करें तो ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद इंडिया ने श्रीलंका के साथ T20I खेला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, अभी साउथ अफ्रीका के साथ खेल रही है। तो आपको क्या लगता है कि थ्रू आउट ये जो 3 सीरीज हुआ है, इंडिया का कोई प्रोग्रेस आपने नोटिस किया है? शोरजानी, जो श्रीलंका के साथ जो 5 मैच का सीरीज हुआ वो तो मैं ज़्यादा काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि जहाँ तक श्रीलंका की बात रही तो ठीक है, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, 1 ऑफ मैचेस है जब आप हार सकते हो। लेकिन अगर हम स्किल वाइज देखेंगे तो काफ़ी नीचे है श्रीलंका अभी भी हमसे। तो ऑब्वियसली मैं वो ज़्यादा काउंट नहीं करूँगी, लेकिन वहाँ पे भी हम 4-1 जीते, तो उनसे हारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हारे। अब मैं फिर अगर मूव ऑन करूँ ऑस्ट्रेलिया T20 में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज़ हुआ उसमें 2-1 से हम जीते हैं। उसमें से एक मैच बारिश की वजह से आधा हुआ था, जो कि हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो मैं फिर बाद में आके इस पे चर्चा करती हूँ। अब आते हैं थर्ड सीरीज, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में ही है। तो वो हम 3-0 से हार चुके थे पहले 3 मैचेस। फिर उसके बाद जीते वो अलग बात है, लेकिन सीरीज हम हार गए। तो जहाँ तक अगर मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि अगेन हम लोग बहुत टॉप हेवी जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो मैंने इसीलिए बोला कि जब बारिश आई थी तब हमारा सिर्फ फर्स्ट पार्टनरशिप हुआ था, विच इज़ वेयर शफाली हैज़ बीन परफॉर्मिंग। चाहे वो आप श्रीलंका सीरीज़ बोलो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में भी एटलीस्ट वो शुरुआत बहुत अच्छा दे रही थी, और साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी। लेकिन जब मिडिल ऑर्डर की बात आती है वहाँ पे कोलैप्स बार बार हम लोग देख रहे हैं, और वो बहुत ही परेशानी, आई मीन ऑब्वियसली मेरे लिए तो वो ही जगह है जहाँ पे हमें पहली बात है मिडिल ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या होगा। हम बहुत एक्सपेरिमेंट अब कर चुके हैं, अब तो सिर्फ 3 ही T20I बाकी है इंग्लैंड के खिलाफ। और मुझे लगता है कि आप जो 16 या 17 या से 18 लोगों को इस स्क्वाड में लेके जाओगे इंग्लैंड, आपको वहीं से 15 सिलेक्ट करने हैं। तो वहाँ पे तुम खुद ये बता सकती हो कि मिडिल ऑर्डर, पेस बॉलिंग अभी भी हमारे क्वेश्चन मार्क में है। अब मिडिल ऑर्डर के बारे में बात कर रही थी, हमने देखा है कि जो 4th T20I है वहाँ पे अनुष्का शर्मा जो है वो ओपनिंग करने आई शेफाली वर्मा के खिलाफ। पर हम सबको पता है कि स्मृति मंधना जो है इतने सालों से इंडिया के लिए ओपन करती हुई आई है। तो आप इस डिसीजन के बारे में क्या कहना चाहती है तृषा दी? क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप में भी एज पर एज इट इज गिवन, स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा ही ओपन करेंगी। तो अनुष्का शर्मा को ओपनिंग करने के लिए लाया गया। उसके बाद हम सबको पता है कि लो डाउन दी ऑर्डर भारती फुलमाली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो ये जो बैटिंग जो कॉम्बिनेशंस है, इसके बारे में आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगी? एक तो मुझे यही नहीं समझ आया कि आप भारती फुलमाली को कैरी क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अगर भारती फुलमाली जिस पोजीशन में आती है शोरजानी, वहाँ पे वन स्किल प्लेयर का कोई जगह नहीं है ऑनेस्टली। वहाँ पे आपको चाहिए या तो बैटिंग ऑलराउंडर या फिर बॉलिंग ऑलराउंडर, आइडियली और बैटिंग ऑलराउंडर। वहाँ पे मुझे लगता है अमनजोत कौर, इंग्लैंड की स्पेसिफिकली अगर आप इंग्लैंड की कंडीशन सोचो तो वहाँ पे बहुत इफेक्टिव होगी। तो वहाँ आइडियली, और भारती ने कुछ परफॉर्म भी नहीं किया ऐसे। इवन WPL में, अगर WPL के बेसिस पे ही आप सिर्फ सोच रहे हो कि भारती को लिया गया है, भारती कोई कंसिस्टेंट नहीं थी। ऐसा नहीं कि हर मैच में वो परफॉर्म कर रही थी गुजरात के लिए। तो मैं उनके पहली जब उनका सिलेक्शन हुआ था, आई वाज नॉट वेरी क्लियर क्यों हुआ था। फिर उनको सीरीज दर सीरीज आप बस टीम में कैरी कर रहे थे। फिर आपने मौका दिया 2 मैचेस में, जिसमें एक में आपके पास चांस था पर आपने उसको भेजा नहीं बैटिंग में। फिर आपने दूसरे मैच में भेजा। अब देखो 2 मैचेस में इतना सैंपल साइज कम है कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि भारती तो खेल ही नहीं पा रही है। भारती खेली है 1 इनिंग्स है जिसमें 2 रन की है 4 बॉल में, पर उनकी ऑफ कोर्स फील्डिंग बहुत खराब थी। हाँ, कैचेस तो कहीं ना एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि भारती की जगह शायद अमनजोत जाए। अनुष्का का मुझे बहुत वियर्ड मूव लगा, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्योंकि आपको प्लेइंग 11 में वैसे अनुष्का का जगह नहीं दिख रहा है। तो शायद वो अनुष्का को स्क्वाड में लेके जाना चाहते हैं एज बैकअप ओपनर। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कम्स टू माई माइंड। वरना शेफाली के साथ
मुझे उस दिन लगा था वो बहुत अच्छा चांस था समवन लाइक जेमिमा, समवन लाइक नहीं जेमिमा को, क्योंकि वो नंबर 3 पे खेलेंगे, ये हम देख चुके हैं। तो अगर वो नंबर 3 पे आ ही रहे हैं, नंबर 3 और ओपनर का रोल तो सेम ही होता है। पहले बॉल में, पहले गेंद में अगर आउट हो गया ओपनर तो नंबर 3 को वहाँ आना पड़ेगा। तो आपको आइडियली अगर स्मृति को आपने रेस्ट दिया था तो यू शुड हैव ब्रॉट जेमिमा अप द ऑर्डर एंड अनुष्का को आप 3 पे रख सकते थे, या मैं तो बोलूँगी अनुष्का को आप 4 पे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मुझसे ब्रॉडर सेंस में अनुष्का के बारे में पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में उसको लेके जाना चाहिए, या इस वर्ल्ड कप के पहले उनको डेब्यू देना चाहिए था, उनको प्रिपेयर करना चाहिए था आगे के लिए, क्योंकि अनुष्का भी सिर्फ एक ही WPL अच्छा खेली है। एंड वी हैव सीन, बिकॉज वी हैव IPL सैम्पल साइज, तो हमें पता है कि एक सीजन वंडर बहुत होते हैं, तो उनमें क्षमता है, लेकिन क्षमता एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट हो हमेशा वो ज़रूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। और त्रिशा दी, आप जब बात करी थी जेमिमा के बारे में, हमने सबने ही देखा है कि जेमिमा जो है रन्स बना रही है बट बहुत स्ट्रगल कर रही है इनिशियली। स्पिनर्स के खिलाफ उनका एक ये टेंडेंसी है कि हर बॉल वो स्वीप करने की कोशिश कर रही है। तो अब जेमिमा के फॉर्म के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने रन्स बनाए हैं पर वो एकदम कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी। देखिए, इस इंडियन टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप एक्चुअली किसी को भी पिन पॉइंट करके ये नहीं कह सकते कि ये कंसिस्टेंट है। अब आई नो बहुत लोग कूदेंगे कि हाँ स्मृति मंदाना कंसिस्टेंट है, वो नहीं है कंसिस्टेंट, वो भी नहीं है। बायलैटरल सीरीज में कुछ हद तक, बट आइडियली वो भी कंसिस्टेंट नहीं है। शफाली कंसिस्टेंट नहीं है, हम सबको पता है। जेमी भी कंसिस्टेंट बिल्कुल ही नहीं है, और ये हम पहले भी देख चुके हैं। वर्ल्ड कप में भी अगर आप सोचोगे तो बहुत ख़राब खेल रही थी वो, इसी स्वीप शॉट को खेलते हुए 0 पे बार बार आउट हो रही थी, तब ड्रॉप हुई, वापस आई, फिर एक हिस्टोरिक इनिंग्स खेला, लेकिन अगेन उसके बाद क्या, फिर से वो इनकन्सिस्टेंट फेज, WPL में भी वो इनकन्सिस्टेंट थी। तो जेमी का मुझे लगता है कि एक बहुत अजीब टेंडेंसी है, एक बहुत अजीब मसल मेमोरी है कि आके वो स्वीप खेलना चाहती है, एंड कहीं ना कहीं वो पिछले मैच में अपने आप को वो रोक रही थी। आइडियली आउट तो वही उसी शॉट पे हुई, लेकिन वो रोकने की कोशिश कर रही थी, एंड देन शी स्टार्ट्स प्लेइंग। ऐसे लगता है कि उनको बॉल समझ नहीं आ रहा है, या फिर वो पेस नहीं समझ पा रहे, बट एक्चुअली वो अगर वो शॉट ही निकाल दे तब भी उनके पास वो कैपेबिलिटी है, वो शॉट्स है कि वो लंबे रन्स बना सकती है। और अब तो उन्होंने अपने पावर गेम पे भी काम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मसल मेमोरी वाइज वन शॉट वंडर हो गई है वो। आके इवन थर्ड T20I में अगर आपको याद होगा, आके फर्स्ट बॉल में स्वीप एंड शॉट में आउट हुई थी मलबा के बॉल में। तो एवरी टाइम देयर इज एन आउट गोइंग बॉल, द फर्स्ट थिंग शी डज इज स्वीप। वो बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज इतना ही इनकन्सिस्टेंट रहेगी वो, कुछ नहीं कर सकते इसका। हम बैटिंग के बारे में तो बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष पिछले मैच में उन्होंने रन्स भी बनाए। ऋचा घोष लो डाउन दी ऑर्डर एक पावर हिटिंग का जो एक रोल है वो बहुत ही अच्छा निभा रही है। पर अगर मैं आपसे ऋचा घोष के कीपिंग के बारे में कुछ पूछूं तो आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है ओवर द इयर्स? ओवर द इयर्स यस, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट दिखा है। अगर सीरीज वाइज भी अगर हम देखें तो प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद उसके पहले श्रीलंका, सो उस सीरीज के बाद आपको कोई इम्प्रूवमेंट दिख रहा है? देखिए क्या है ना कि अगर इफ़ यू गो बैक टू द साउथ अफ्रीका सीरीज और आप सोचोगे, आपको दिखेगा कि काफ़ी अनइवन बाउंस रहा है साउथ अफ्रीका में। जैसे डरबन में अनइवन बाउंस नहीं था, लेकिन डरबन में प्रॉब्लम ये था कि बॉल बहुत रुक के आ रहा था। तो उस टाइप की जो पिचेस है, जो डिफ़िकल्ट पिचेस है, मुझे नहीं लगता कि ऋचा इतना इंग्लैंड में उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा विकेट कीपिंग करना। आई थिंक इट विल बी मच ईजियर फॉर हर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्न नहीं होता है बॉल, बाउंस अच्छा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो उसके लिए थोड़ा बहुत आसान होगा। लेकिन जब विकेट टफ होता है, हाँ बहुत देखो इम्प्रूवमेंट की तो बहुत गुंजाइश है, जहाँ तक ऋचा घोष की विकेट कीपिंग की बात करो। लेकिन अगर इस मामले में मैंने पिछले ही दिन सुषमा वर्मा से मैंने बातचीत की, उनसे मैंने पूछा कि उनको क्या लगता है कि ऋचा घोष के फिटनेस, विकेट कीपिंग, जिस चीज़ को लेके सब बोलते हैं कि इस बारे में क्या लगा, तो उन्होंने बोला कि देखो अभी भी ऋचा की अगर आप एक इंसान की तरह से सोचो कि उसके ग्रोइंग ईयर्स है, तो कहीं ना कहीं अभी भी फिटनेस, शी इज़ वर्किंग ऑन हर फिटनेस रेजिम कि क्या होना चाहिए। और जहाँ तक विकेट कीपिंग की बात रही, तो
सुषमा said she was happy with the improvement from series to series. हाँ, लेकिन जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, पर वो मेहनत बहुत करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने और स्नेहाशीष ने खुद देखा है, हम लोग प्रैक्टिस सेशन जब भी अटेंड करते हैं कि वो अलग से मेहनत करती है कीपिंग में. कभी कभी मुझे लगता है कि उनको शायद उतना जो नीचे बैठते हैं, और ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट वो जो उतना नीचे बैठते हैं शायद नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि एंटिसिपेशन में वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बैलेंस लूज हो जाता है, इस वजह से काफ़ी बार चूक जाते हैं वो बॉल पकड़ने से. तो आई थिंक थोड़ा सा अगर वो नीचे ना बैठ के थोड़ा आधा खड़े रह के भी विकेट कीपिंग करे, इट्स परफेक्टली फाइन. आपने प्रैक्टिस सेशन बोला, मुझे याद आ गया कि एक बार हम बात कर रहे थे जब आप और मैं, आप मुझे कह रही थी कि इंडियन टीम जो है वो फील्ड में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, फील्डिंग प्रैक्टिस बहुत करती है, पर वो ऑन द फील्ड एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पाता? त्रिशा दी, आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये तो उनको खुद को नहीं पता. हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ चुके हैं उनसे, उनको खुद नहीं पता है कि क्यों नहीं होता है. हमने अमोल सर से पूछा है, बट नथिंग अगेंस्ट मुनीश बाली, क्योंकि वो अलग अलग ड्रिल्स लेके आते हैं, वो अलग फील्डिंग पोजीशंस के लिए अलग कैचेस देते हैं. और ये भी है ना एक कि शौर्जानी, पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, लाइक दे एंजॉय द फील्डिंग सेशन. सब एक दूसरे को कभी चीयर करते हैं, कभी अपने में ही चल रहा है उनका बैंटर कि नहीं तू नहीं पकड़ पाएगी, तो पकड़ के दिखाया कि ये लो ये कैच पकड़ा. और वही टीम फिर नेक्स्ट डे जब ग्राउंड पे आ रही है, उनका फील्डिंग देख के हमें लग रहा है कि वो फील्डिंग सेशन में कोई और आया था क्या, क्योंकि ये टीम तो नहीं हो सकती वो. तो ये मुझे कभी कभी लगता है, और ये कम्प्लीटली मेरी ओपिनियन है, कि ग्राउंड पे जाके शायद एंटिसिपेशन हमारी टीम की बहुत ख़राब है. क्योंकि फील्डिंग में फिटनेस ऑफ कोर्स है, फील्डिंग में आपका टेक्निक है, स्किल है, एवरीथिंग इज़ देयर, लेकिन जब स्पेशली आप फील्डिंग शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में कर रहे हो ना, एंटिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा बैटर ये शॉट खेल सकता है तो यहाँ जा सकता है. तो वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग वेट करते हैं बॉल कब आएगा, हम जाए कि ना जाए कैच के लिए, हम ये रन रोकने जाए नहीं रोकने जाए, इतना सोचते हैं हम कि तब तक बॉल आता नहीं. एक चीज़ मेरे फील्डिंग कोच बोलते थे बचपन से कि इफ़ यू हैव टू बी अ गुड फील्डर, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि हर बॉल मेरे पास आना चाहिए. एंड दैट इज समथिंग यू विल सी यू विल सी इन समवन लाइक राधा यादव, यू विल सी इन समवन लाइक जेमी. वो दूसरे का बॉल ही ना पकड़ने चले जाए कि जब उनके हाथ में आए, इतना वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. देर वॉज अनदर प्लेयर हु वॉज वेरी गुड इन द फील्ड, वेदा कृष्णमूर्ति. वो ऐसी थी, उनको हमेशा उनका वो एटीट्यूड ये रहता था कि हर बॉल मेरे पास आना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट फील्डिंग वाइज. आई थिंक वो दिमाग में जिस दिन आ गया ना कि ठीक है मैं बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, कैप्टनसी में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, आई मीन लीडरशिप ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मुझे फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूट करना है, वो जब आ गया ना दिमाग में, आई थिंक काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखेगा. तो शादी हमने बैटिंग के बारे में डिस्कस किया, फील्डिंग के बारे में डिस्कस किया, अभी मुझे लगता है थोड़ा बॉलिंग के बारे में भी हमें बोलना चाहिए. श्रेयांका पाटिल कम बैक करी, WPL में हमने देखा है कि उनका फॉर्म अच्छा गया है. तो अब श्रेयांका पाटिल, अभी पिछले मैच में वो नहीं थी, उन्होंने नहीं खेला, पर आपको श्रेयांका पाटिल के बारे में क्या लगता है? कि आपको लगता है कि उनका जो फॉर्म है, जो वो हमने देखा है उनको इंजरी के पहले जो उनका फॉर्म देखा है, वो वापस वो रीगेन कर रही है, और बैटिंग में भी हमने देखा है कि थोड़ा बहुत रन वो चिपिंग भी कर रही है लो डाउन दी ऑर्डर. हाँ, आई थिंक श्रेयांका पाटिल अगेन इज अ फ्यूचर इंडियन प्लेयर. एंड अभी बिफोर यू जम्प कि वो इंडिया खेल चुकी है, आई मीन टू से परमानेंटली वो प्लेइंग 11 में फ्यूचर में रहेगी काफ़ी ज़्यादा. फिलहाल आई डोंट नो, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड शौर्जानी बिटवीन स्नेह राणा एंड श्रेयांका पाटिल, क्योंकि देखिए दीप्ति अपने आप की इम्पोर्टेंस साउथ अफ्रीका सीरीज में क्लियरली समझा चुकी है कि जब तक मैं अच्छे परफॉर्म नहीं करती, इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा है. आप बैटर्स को बोल लो जितना बोलना है, 5 विकेट्स भी लिए, रन भी बनाए उन्होंने, बिल्कुल, और वो मैच जीते भी इंडिया. सो इट क्लियरली शोज हर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड हाउ इम्पोर्टेंट हर कॉन्ट्रीब्यूशन इज. हम वर्ल्ड कप जीते, वो प्लेयर ऑफ द सीरीज थी, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट हर कॉन्ट्रीब्यूशन इज. तो वहां पे आपके पास ऑलरेडी एक ऑफ स्पिनर है, चर्नी बहुत अच्छा बॉलिंग कर रही है, तो वो हो गई आपकी लेफ्ट आर्म स्पिनर. अब आइडियल सिनेरियो में आपके पास एक लेग स्पिनर होना चाहिए था, जो कि है आपके विंग्स में है, आपके बेंच में है प्रेमा रावत, एंड अच्छी है फील्ड. और प्रेमा रावत की एडवांटेज ये है कि वो बैटिंग बहुत अच्छी करती है,
वो फील्डिंग बहुत अच्छा करती है एंड वो ऑब्वियसली बॉलिंग भी अच्छा करती है, लेकिन फॉर सम रीज़न कैप्टन और कोच को वो नहीं चाहिए टीम में। हम बहुत दिन से अभी बिना लेग स्पिनर के खेले जा रहे हैं। आई थिंक लास्ट 2024 ऑस्ट्रेलिया सीरीज में प्रिया मिश्रा थी, उसके बाद से कोई भी लेग स्पिनर को हमने खिलाया नहीं है उतना ज़्यादा। तो शायद somehow प्रेमा रावत फॉर वट एवर रीजन हैज़ नॉट बीन एबल टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कैप्टन एंड द कोच। तो फिर एक और ऑफ स्पिनर ही लेके जाओगे आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप वैष्णवी के साथ जाओगे। हाँ, राधा यादव वहाँ आ सकती है शायद, वो एक चांस है, बट अदरवाइज अगर आप स्नेह राणा और श्रेयांका पाटिल में देखोगे तो एक्सपीरियंस वाइज शायद आपका झुकाव, मेरा झुकाव एटलीस्ट स्नेह राणा की तरफ थोड़ी बहुत तो है, लेकिन श्रेयांका आई गेट इट, क्योंकि श्रेयांका टर्न ज़्यादा करवाती है बॉल और रिसेंट ईयर्स में उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहा है। करेक्ट, एंड फॉर्म अभी बेटर है, तो आप उस फॉर्म के हिसाब से भी लेके जाना चाहोगे। और एक चीज़ है कि श्रेयांका ने साउथ अफ्रीका सीरीज में पावर प्ले ओवर्स में बहुत अच्छा डाला है बॉल, तो अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि श्रेयांका जाएगी वर्ल्ड कप स्क्वाड में, बट यू नेवर नो। देखिए, हमने WPL में कश्वी गौतम को देखा गुजरात के लिए खेलते हुए, और मुझे लगता है कि उनका जो नो बॉल का टेंडेंसी था वो बहुत ही मतलब कॉस्टली रहा गुजरात के लिए। बहुत ज़्यादा नो बॉल्स कर रही थी डेथ ओवर्स में। तो क्या आपने इस सीरीज़ में काशवी गौतम में कोई इम्प्रूवमेंट देखी है? काशवी द बैटर हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। काशवी द बॉलर नहीं, मुझे बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ नहीं लगा, क्योंकि मुझे काशवी गौतम एटलीस्ट सबसे ज़्यादा मेरे दिमाग में जो काशवी गौतम की बॉल थी वो आई थिंक अंडर-19 के लिए बॉलिंग कर रही थी या इंडिया ए के लिए, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट उसने बहुत अच्छा एक यॉर्कर डाला। मैंने वो यॉर्कर नहीं देखा है उसके हाथ से, मैंने टाइट लाइन एंड लेंथ देखा है। 2 सीरीज के बाद थोड़ी बहुत मैच्योर हुई होगी, बट काशवी शुड बी इन द टीम बिकॉज यू नीड पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स इन योर टीम। T20 में खास करके आपको वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। मुझे लगता है कि इंग्लैंड कंडीशन शायद उतना कितना सूट करेगा काशवी को, आई डोंट नो, बट बैटिंग वाइज डेफिनेटली सूट करेगा। जाते जाते त्रिशा दी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। हरमनप्रीत कौर जो है, उनको रन्स नहीं मिल रहे। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन डेफिनेटली थी, पर उनको रन्स नहीं मिल रहे, उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही। जाते जाते व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हरमनप्रीत कौर? देखिए, कप्तान है तो एक चीज़ तो तय है कि वो हर मैच खेलेगी, तो अगर वो हर मैच खेलेगी तो शी हैज़ टू बी बैक इन फॉर्म, और WPL में उनका काफ़ी अच्छा फॉर्म रहा है। अगर साउथ अफ्रीका सीरीज़ की भी बात करें तो मुझे लगा है कि उनका फॉर्म मतलब ये उनकी करियर की स्टोरी है। कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि वो कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, वो फॉर्म में है, लेकिन फिर वो लंबा इनिंग्स नहीं खेलते हैं बहुत ज़्यादा। वो क्यों नहीं खेल पाते वो मुझे नहीं पता, उस पर तो क्या ही चर्चा करना है, बट ये ज़रूर है कि अगर इंडिया को जीतना है तो कप्तान नंबर 4 पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेलना भी है, प्रेशर में वो खेल देते हैं, वर्ल्ड कप में वो खेलते हैं, ये हमें पता है कि वर्ल्ड कप में नॉकआउट गेम में स्पेसिफिकली खेल देंगे, तो आई थिंक बाकी 10 लोगों को नॉकआउट तक लेके जाना है, उसके बाद हम खेल देंगे। थैंक यू सो मच त्रिशा दी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग ऐसे ही रेव स्पोर्ट्स हिंदी को फॉलो करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।